बच्चों क्लास 10 की जो सप्लीमेंट्री है इंग्लिश में 3 भाग हैं, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री से आपका बोर्ड के एग्जाम में 12 अंक के प्रश्न आते हैं। अब आपको पता होना चाहिए इसमें आता क्या है 12 अंक में। तो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू बेस्ड, एक नंबर वाले 5 क्वेश्चन होते हैं। तो यहां से आपको मिल जाते हैं 5 अंक। हर क्वेश्चन के विकल्प पेपर में 4 लिखे होते हैं, सही विकल्प को आपको लिखना होता है। फिर आपको करना होता है सप्लीमेंट्री से एक 60 क्वेश्चन, और इस 60 क्वेश्चन के आपको मिलते हैं 3 नंबर। उसके बाद आपको करना होता है एक लॉन्ग क्वेश्चन, और यहां से आपको मिलते हैं 4 नंबर। तो 5, 3, 8, 4, 12 नंबर आपको सप्लीमेंट्री से मिलते हैं। तो आज हम सप्लीमेंट्री का पहला लेसन ले रहे हैं, जिसका कि नाम है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। लेसन का नाम है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, और ये सप्लीमेंट्री का पहला लेसन है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद हम इसके 5 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद 12 एमसीक्यू करेंगे। ये अगर आप तैयार कर लेते हैं तो लेसन 1 सप्लीमेंट्री आपका कंप्लीट हो जाता है, और आप यूपी बोर्ड में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लिखा है लॉन्ग में, लिखा है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफ्री। जो पहला लेसन है जिसका नाम है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, इसका जो मेन कैरेक्टर है वो मिसेस पंफ्री है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मिसेस पंफ्री का चरित्र चित्रण कीजिए। कैरेक्टर स्केच मतलब उनके चरित्र की, कैरेक्टर की आप विशेषताएं बताइए। तो जैसा कि आप जानते हैं मिसेस पंफ्री एक अमीर महिला थी। उनके कुत्ता था उनके पास, जिसका कि नाम ट्रिकी था। वो कुत्ते को बहुत प्यार करती थी, उसको बहुत अच्छा भोजन खिलाती थी, जिस वजह से कुत्ता मोटा हो गया था और आलसी हो गया था। डॉक्टर हैरियट ने कुत्ते को देख के बताया कि इसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। यह सुनकर मिसेस पंफ्री बहुत ही चिंतित हो गई थी। ये चीज उनके प्यार को दर्शाता है कुत्ते के प्रति, और ये भी प्रदर्शित करता है कि मिसेस पंफ्री एक इमोशनल लेडी मीन्स भावुक महिला थी। तो आंसर में इन्हीं बातों को हमने लिखा है। लिखा हुआ है कि मिसेस पंफ्री वाज अ रिच लेडी। रिच का मतलब होता है अमीर। मिसेस पंफ्री जो थी वो एक अमीर महिला थी, पैसे वाली महिला थी। शी लव्ड हर डॉग वेरी मच। इसका मतलब हुआ वो अपने कुत्ते को बहुत प्यार करती थी। आगे लिखा है शी गिव हिम मच, और ये लिखा है न्यूट्रिशस। न्यूट्रिशस का मतलब होता है पौष्टिक। न्यूट्रिशस का मतलब पौष्टिक। पौष्टिक उस भोजन को कहते हैं जिसमें मिनरल, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट सभी चीज हों। और ये सभी चीजें किसी भी इंसान को तभी मिलेंगी जब वो फल भी खाए, दूध मिले, साग सब्जी मिले, सूखा मेवा मिले। मीन्स हर टाइप का जब उसे भोजन मिलेगा तब उसी भोजन को पौष्टिक भोजन कहा जाता है। आजकल हमारे देश में 71% लोग पौष्टिक भोजन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे की कमी होने की वजह से। तो लिखा हुआ है शी गिव हिम मच न्यूट्रिशस फूड। वो अपने कुत्ते को न्यूट्रिशस फूड देती थी, पौष्टिक भोजन देती थी, क्योंकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। आगे लिखा हुआ है दिस मेड ट्रिकी लेजी एंड फैट। लेजी का मतलब होता है सुस्त। तो इससे ज्यादा खाने की वजह से जो ट्रिकी था, उनका कुत्ता था, वो लेजी हो गया था, सुस्त हो गया था, और फैट मीन्स मोटा हो गया था। आगे लिखा हुआ है सी ऑलमोस्ट सून्ड। ये जो शब्द SWOONED सून्ड है, इसका मतलब स्तब्ध रह जाना या लगभग बेहोश हो जाना। वो लगभग बेहोश हो गई। कब?
लिखा है व्हेन हैरियट टोल्ड हर दैट ट्रिकी मस्ट बी हॉस्पिटलाइज। हॉस्पिटलाइज का मतलब अस्पताल में भर्ती कराना। जब डॉक्टर हैरियट ने ये बताया कि कुत्ते को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा, कुत्ते का नाम क्या था? ट्रिकी। ट्रिकी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा, तब वो लगभग बेहोश सी हो गई। आगे लिखा हुआ है दिस शोज दैट शी वॉज वेरी इमोशनल लेडी। इमोशनल का मतलब होता है भावुक। तो दिस शोज दैट शी वॉज वेरी इमोशनल लेडी। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि मिसेस पंफ्री एक इमोशनल लेडी थी, भावुक महिला थी। तो 4 अंक के लिए 4 मार्क्स के लिए आप ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। अब इसका एक क्वेश्चन हम और बताएंगे। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका है, ये बोला जाता है कि नियर अबाउट 60 वर्ड में लिखिए, बट आप वर्ड पे ध्यान न दीजिएगा। आपका क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन का अगर आप जवाब सही देते हैं तो फिर शब्द थोड़े कम हों या ज़्यादा हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कॉपी चेक करने वाले के ऊपर। अगर आपका जवाब सही लिखा है तो आपको पूरे के पूरे सही अंक मिलेंगे। राइटिंग भी थोड़ा सही होना चाहिए। तो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है कि व्हाई इज मिसेस पंफ्री वरीड। वरीड का मतलब होता है चिंतित। वरीड अबाउट। अबाउट का मतलब विषय में। अबाउट ट्रिकी। मिसेस पंफ्री जो थी वो ट्रिकी के विषय में चिंतित क्यों थी? तो चिंतित इसलिए थी कि ट्रिकी ने भोजन करना छोड़ दिया था। किस वजह से? क्योंकि उसको बहुत वॉमिटिंग होने लगी थी। यहाँ तक कि जो उसकी फेवरेट डिशेस थी, जो उसको ज़्यादा चीज़ें पसंद थी खाने में, उनको भी उसने खाना छोड़ दिया था। चुपचाप एक जगह सुस्ती में लेटा रहता था, सुस्त रहता था, लेटा रहता था, और उसने टहलना भी बंद कर दिया था। इन चीज़ों को लेकर मिसेस पंफ्री जो थी वो काफ़ी चिंतित थी। तो आंसर आपका लिखा हुआ है कि मिसेस पंफ्री वॉज वरीड बिकॉज ट्रिकी वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था, इसलिए चिंतित थी। आगे लिखा हुआ है इट इवन। इवन का मतलब होता है यद्यपि। रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना। इट इवन रिफ्यूज। ट्रिकी ने लगभग इनकार कर दिया था, मीन्स नो बोल दिया था। इट्स फेवरेट। जो वर्ड है फेवरेट, फेवरेट का मतलब होता है मनपसंद डिशेस। उसने अपनी फेवरेट डिशेस खाना भी छोड़ दिया था। आगे लिखा है इट हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज्यादा वॉमिट, उल्टी हो रही थी। आगे लिखा है इट डिड नॉट वांट टू गो वॉक। अब उसने वॉक करना, टहलना भी बंद कर दिया था। और डू एनीथिंग। टहलना या कुछ भी करना, उसने सब कुछ बंद कर दिया। तो ये थे आपके 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। बच्चों अब हम इसी लेसन के 5 वेरी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है व्हाट वाज रियल। रियल का मतलब होता है वास्तविक। डिजीज, इसको डिजीज पढ़ते हैं। डिजीज का मतलब होता है बीमारी। तो वास्तविक बीमारी क्या थी? ट्रिकी। ट्रिकी किसका नाम है? डॉग का, कुत्ते का। सफरिंग, सफर मीन्स होता है कष्ट। फ्रॉम। व्हाट वाज रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। इसका मतलब वो वास्तविक बीमारी कौन सी थी जिससे ट्रिकी जो है परेशान था। तो ट्रिकी को रियल में कोई भी फिजिकल डिजीज नहीं थी, ट्रिकी को कोई भी बीमारी नहीं था।
ट्रिकी को कोई भी बीमारी नहीं थी। वो ओवर ईटिंग करता था, ज़्यादा खाता था, इसलिए उसको वोमिट हो रही थी, मतली हो रही थी, उल्टियाँ हो रही थी, और ओवर ईटिंग की वजह से, ज़्यादा खाने की वजह से वो लेटा रहता था, एक्सरसाइज नहीं करता था, जिस वजह से वो मोटा हो गया था। तो वही बात हमने आंसर में लिखी हुई है, लिखा हुआ है यहाँ पे आंसर में, ट्रिकी हैड नो एनी डिजीज। ट्रिकी को कोई भी बीमारी नहीं थी। ही हैड आ वोमिटिंग, उसको सिर्फ वोमिट होती थी, उल्टी होती थी, प्रॉब्लम ड्यू टू ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग का मतलब होता है अधिक खाने की वजह से। ही वॉज फैटी, वो क्या था, फैटी हो गया था, मोटा हो गया था। एंड लेजी, और लेजी का मतलब होता है सुस्त, और वो सुस्त हो गया था क्योंकि वो टहलता नहीं था। सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, व्हाट वाज द बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, ऑफ डॉक्टर टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होता है ओर, टूवर्ड्स द डॉग, डॉग को लेकर, कुत्ते के प्रति डॉक्टर हैरियट का व्यवहार कैसा था। तो आंसर आपका लिखा हुआ है कि डॉक्टर हैरियट ट्रीट्स द डॉग, डॉक्टर हैरियट ट्रीट का मतलब होता है इलाज करना, द डॉग ट्रिकी विद लव एंड कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है दया। डॉक्टर हैरियट जो है वो कुत्ते का इलाज लव और कंपैशन के साथ करता था। आगे लिखा हुआ है कि कट डाउन, कट डाउन का मतलब होता है कम कर देना। कट डाउन ट्रिकीज फूड, फूड का मतलब भोजन। डॉक्टर ने क्या किया, ट्रिकी का भोजन कम कर दिया। इसका मतलब उसने बोला कि इसको भोजन जो है कम दिया जाए। आगे लिखा है एंड मेड हिम एक्सरसाइज, और उससे क्या कराने लगा, एक्सरसाइज कराने लगा डॉग से। ही गिव हिम नो मेडिसिन, मेडिसिन का मतलब होता है दवाई, और उसने डॉग को कोई भी मेडिसिन नहीं दी क्योंकि डॉक्टर जान गया था कि ये ज्यादा खाने की वजह से फैटी हो गया है, लेजी हो गया है और चलता फिरता नहीं है, और ओवर ईटिंग की वजह से इसको वॉमिटिंग हो रही है। इसलिए डॉक्टर ने उसका भोजन कम कर दिया, एक्सरसाइज कराया और बिना दवा दिए ही उसको अच्छा कर दिया। आपका तीसरा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है व्हाट वाज द ओनली वे। ओनली वे का मतलब एकमात्र रास्ता। व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव, सेव का मतलब होता है बचाना, टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता क्या था। आपका आंसर लिखा हुआ है द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वाज टू कंट्रोल ट्रिकीज डाइट। सिर्फ एक मात्र रास्ता था कि ट्रिकी की डाइट को, डाइट का मतलब भोजन को कंट्रोल कर दिया जाए, ज्यादा खाने को न दिया जाए। और आगे लिखा है अकॉर्डिंग डॉक्टर, डॉक्टर के अनुसार एक्सरसाइज एंड कंट्रोल डाइट कुड सेव ट्रिकी, कुड सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचा सकते थे। सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल करके ही ट्रिकी को बचाया जा सकता था। यही एकमात्र रास्ता था ट्रिकी को बचाने का, उसकी लाइफ को सेव करने का। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, लिखा है व्हेन ट्रिकी मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस का मतलब होता है मालकिन, और ट्रिकी की मालकिन कौन थी, मिसेस पंफ्री। व्हेन ट्रिकी मिस्ट्रेस हियर्ड, हियर्ड का मतलब होता है सुनना, तो हियर्ड में सुना, दैट ही नीडेड, नीड का मतलब होता है जरूरत, ही नीडेड अ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज। व्हाट वाज हिज रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब होता है क्रिया। तो जब मिसेस पंफ्री जो कि ट्रिकी की मालकिन थी, जब उन्होंने सुना
कि ट्रिकी को ट्रीटमेंट की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, तो उनका क्या रिएक्शन था। तो मिसेस पंफ्री ने जब सुना कि उसको इलाज की जरूरत है, और जब ये बात उन्होंने डॉक्टर के मुंह से सुनी, तो लगभग वो बेहोश जैसी हो गई, क्योंकि मिसेस पंफ्री ने सोचा कि अगर ट्रिकी उनको रोज नहीं देखेगा तो वो तो मर जाएगा। तो आंसर लिखा है हियरिंग दिस, हियर मीन्स सुनना, हियरिंग दिस यह सुनकर, फ्रॉम डॉक्टर्स माउथ डॉक्टर के मुंह से, सी ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, सोन्ड, सोन्ड का मतलब होता है बेहोश हो जाना, बेहोश हो जाना। डॉक्टर के मुंह से जब उन्होंने सुना कि ट्रिकी को इलाज की जरूरत है, तो वो ऑलमोस्ट सोन्ड, सोन्ड का मतलब बेहोश होना, वो ये बात सुनकर लगभग बेहोश सी हो गई। आगे लिखा है सी थॉट, उन्होंने सोचा कि ट्रिकी वुड डाई, ट्रिकी मर जाएगा, इफ इट मीन्स यदि, ही डिड नॉट सी हर डेली, अगर उसने डेली जो है अपनी मालकिन को नहीं देखा तो वो मर जाएगा, ऐसा सोचा मिसेस पंफ्री ने। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, लिखा हुआ है व्हाट वाज रिएक्शन ऑफ ट्रिकी व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू रिसीव हिम। जब ट्रिकी की मालकिन उसे अस्पताल लेने गई तो ट्रिकी का रिएक्शन कैसा था। आंसर में लिखा हुआ है आपका ट्रिकी टुक ऑफ फ्रॉम मिस्टर हैरियट्स आर्म। हैरियट किसका नाम है, डॉक्टर का। तो जैसे ट्रिकी ने अपनी मालकिन मिसेस पंफ्री को देखा तो डॉक्टर की गोद से फांद गया, निकल गया, कूद पड़ा। आगे लिखा है ही सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रीज लैप, लैप का मतलब होता है गोद, और वो डॉक्टर की गोद से फांद के कहाँ पहुंच गया, अपनी मालकिन पंफ्री की गोद में। आगे लिखा है ही लिक्ड हर फेस, लिक का मतलब होता है चाटना। तो जब कोई पालतू जानवर जो है अपने मालिक को देखता है तो उससे लिपट जाता है। तो ही लिक्ड हर फेस, ट्रिकी जो है अपनी मालकिन के फेस पे लिक करने लगा। एंड बार्क, अब बार्क का मतलब होता है भौंकना, और भौंकने लगा। तो ये भौंकना क्या है, ये उसका संकेत है कि वो अपने मालकिन से एक हिसाब से शिकायत कर रहा कि हमको कहाँ छोड़ के चली गई। तो ये आपके थे 5 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है हु वाज ट्रिकी, हु वाज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था। तो आप जानते हो ट्रिकी किसका नाम था, डॉग का। तो पहले में लिखा है कैट, ये गलत है। मंकी, ये भी गलत है। डॉग, ये सी वाला विकल्प आपका जो है ये इसका सही विकल्प है। सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा है हाउ डिड ही, पेपर में ही की जगह पे क्या लिखा होगा, ट्रिकी लिखा होगा, क्योंकि वहां पे ही लिखा होगा तो समझने का में कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इसलिए पेपर में ट्रिकी लिखा होगा। तो हाउ डिड ही मतलब ट्रिकी लुक, लुक का मतलब दिखना, ट्रिकी कैसा दिखता था। तो पहला ऑप्शन है वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव दिखता था, ऐसी बात नहीं है। थिन, थिन का मतलब होता है दुबला, आप साथ में मीनिंग भी याद कर लेना। थिन का मतलब होता है दुबला, कुत्ता बहुत दुबला दिखता था, ऐसी बात नहीं थी। स्मार्ट, वो स्मार्ट भी नहीं दिखता था, क्योंकि जो आदमी हो जानवर हो ज्यादा मोटा हो जाता है, शरीर से भारी भरकम हो जाता है, उसे चलने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए वो स्मार्ट नहीं दिखता है। तो लिखा है वेरी फैटी, फैट मीन्स क्या होता है, मोटा, वेरी फैटी। तो ट्रिकी जो है, कुत्ता जो है बहुत ही फैटी मीन्स मोटा दिखता था। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, लिखा हुआ है व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब होता है वास्तव में, ये हिंदी भी याद कर लीजिएगा। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का मतलब समस्या, ट्रिकी की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, ट्रिकी को मेन प्रॉब्लम क्या थी। तो पहले में लिखा है फीवर, फीवर का मतलब बुखार, तो ये गलत है।
ट्रिकी को फीवर नहीं था, बुखार नहीं था। सेकंड नंबर पे लिखा है मलेरिया, तो ट्रिकी को मलेरिया भी नहीं था, ये भी गलत है। तीसरे नंबर पे लिखा है कफ, कफ का मतलब होता है खांसी आना, तो ये भी प्रॉब्लम नहीं था, तो इसका मतलब ये सही होगा। ओमिट, ओमिट का मतलब होता है उल्टी, जिसको कहते हैं आप मतली, ठीक है। ओमिट होना, मतली होना, पलटी होना, तो ओमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है अधिक, एक्सेस का मतलब अधिक, फूड, ज्यादा, फूड मीन्स भोजन, ज्यादा भोजन की वजह से, एक्सेस फूड की वजह से उसे वोमिटिंग थी, ये प्रॉब्लम उसको थी, राइट। तो आपका डी वाला विकल्प जो है ये इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका लिखा है हु वाज मिसेस पंफरी, मिसेस पंफरी कौन थी? तो पहले में लिखा है पुअर लेडी, गलत, गरीब नहीं थी, पुअर नहीं थी, वो कैसी लेडी थी? रिच लेडी थी, अमीर थी, इसलिए गलत है। नर्स, ये भी गलत, मिसेस पंफरी नर्स नहीं थी। तीसरे पे लिखा है मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस का मतलब होता है मालकिन, तो ये सही है। मिसेस पंफरी कौन थी? एक रिच लेडी थी और मालकिन थी, तो ये वाला विकल्प आपका सही है। डी में लिखा है नन, नन का मतलब इनमें कोई नहीं, तो ये भी गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा हुआ है मिसेस पंफरी वाज आ, मिसेस पंफरी थी। अभी इसके पहले में आपने टिक किया था कि मिस्ट्रेस, लेकिन इसके ऑप्शन में इस क्वेश्चन में कहीं मिस्ट्रेस नहीं लिखा है, तो पहले में लिखा है पुअर लेडी, क्या लिखा है? पुअर लेडी, पुअर का मतलब होता है गरीब, तो ये गलत है क्योंकि पंफरी जो है वो गरीब नहीं थी। बी में लिखा है सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, जिसको आप कहते हैं मतलबी, तो वो सेल्फिश लेडी नहीं थी। सी में लिखा है रिच, रिच का मतलब होता है अमीर, तो ये सही है। मिसेस पंफरी कैसी लेडी थी? एक अमीर लेडी थी। क्वेश्चन नंबर 6 आपका लिखा हुआ है द नरेटर वाज, नरेटर का मतलब लेखक, लेखक था, क्या था? पेंटर, तो ये गलत है, लेखक पेंटर नहीं था। बी में लिखा है एक्टर, ये भी गलत है, लेखक एक्टर नहीं था। तीसरे में लिखा है सिंगर, सिंगर का मतलब होता है गायक, ये भी गलत लिखा हुआ है। डी में लिखा है वेटनरी सर्जन, मीन्स जानवरों का डॉक्टर, तो ये वाला विकल्प आपका सही है, तो इसको हम डी को करेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिखा हुआ है कि फॉर हाउ मैनी डेज, हाउ मैनी मीन्स कितने, हाउ मैनी डेज कितने दिनों तक ट्रिकी वाज नॉट गिवन ईटेबल, ईटेबल का मतलब होता है इट मीन्स खाना, ईटेबल का मतलब खाने लायक, चाहे ईटेबल लिखा हो और चाहे फूड लिखा हो, एक ही मतलब, इसका मतलब ट्रिकी को भोजन कितने दिनों तक नहीं दिया गया। तो हमने आपको अभी स्टोरी में बताया था कि ट्रिकी को 2 दिन भोजन नहीं दिया गया था। तो पहला है 1, ये गलत है, ये दूसरे में है 2, तो बी वाला ऑप्शन इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर लिखा है शोफर, इसको क्या पढ़ेंगे हिंदी में? शोफर पढ़ेंगे, CHAUFFEUR, शोफर, और शोफर का मतलब होता है ड्राइवर। तो अगर शोफर मीन्स, तो शोफर का मतलब क्या होता है? ड्राइवर होता है। तो गार्डनर गलत है, बी में गार्ड, ये भी गलत है, सी में लिखा ड्राइवर, तो ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है आपका कि द अदर डॉग्स, अदर डॉग्स मीन्स दूसरे कुत्ते, डिसाइडेड दैट ट्रिकी वाज, दूसरे कुत्तों ने डिसाइड किया ट्रिकी वाज, ट्रिकी था, तो दूसरे कुत्तों की नजरों में ट्रिकी कैसा कुत्ता था? तो पहले में लिखा वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग उसको बोलते हैं जिसके साथ एंजॉय करने को मिले। तो चूंकि ट्रिकी बहुत मोटा था, चुपचाप लेटा रहता था, तो इंटरेस्ट जैसी कोई बात नहीं, इसलिए ए वाला ऑप्शन इसका गलत है।
दूसरे में लिखा वेरी फनी, फनी का मतलब मजाकिया, चुपचाप लेटा रहता था तो वेरी फनी जैसा भी कोई उसके अंदर गुण नहीं था। तीसरा है अनइंटरेस्टिंग, एक होता है इंटरेस्टिंग जिसमें लोगों का इंटरेस्ट हो, एक है अनइंटरेस्टिंग। तो ट्रिकी कैसा था? अनइंटरेस्टिंग, दूसरे कुत्ते उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे बिकॉज वो चुपचाप लेटा रहता था मोटा होने की वजह से। तो इसका ये वाला विकल्प सही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि ट्रिकी वुड टैकल, ट्रिकी वुड टैकल, ये सब टैकल है। टैकल का मतलब होता है जूझना, यानी ट्रिकल टैकल करता था, जूझता था, परेशान रहता था। किसके लिए? मील के लिए। मील का मतलब भोजन। एट एनी आवर, हर समय, हर समय ट्रिकी, एट एनी आवर का मतलब हर समय ट्रिकी भोजन के लिए ही जूझा करता था, परेशान रहता था। बिकॉज, क्योंकि, क्यों, ऐसा क्यों था? फॉल्ट, फॉल्ट का मतलब कमी, उसकी कमी क्या थी? अट्रैक्शन, मतलब भोजन के प्रति अट्रैक्शन, ऐसा नहीं। हंगर, हंगर का मतलब भूख, ऐसा भी नहीं है। ग्रीड, ग्रीड का मतलब लालच, तो ये वाला इसका विकल्प सही है। ट्रिकी बहुत लालची था, खाने को लेकर वो बहुत लालची था, इसीलिए हर समय खाने के लिए वो टैकल किया करता था, जूझा करता था। क्वेश्चन नंबर 11 आपका लिखा है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, ये सब लिखा है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज, तो इलाज, और ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। तो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, इलाज के दौरान। किसके इलाज के दौरान? डॉग के इलाज के दौरान। द डॉक्टर, तो इलाज के दौरान डॉक्टर ने क्या किया? ए वाले में लिखा है ऑपरेटेड द डॉग, डॉग को ऑपरेट किया, ये गलत है, ठीक है, ऑपरेशन नहीं हुआ था। बी में गिव मैनी थिंग्स टू ईट, बहुत सी चीजें खाने को दी, ऐसी भी बात नहीं है क्योंकि डॉक्टर ने उसका खाना रोक दिया था। तीसरे में है kept an eye, आई का मतलब आंख, मीन्स निगाह, ऑन द डॉग, उसने कुत्ते पर बराबर निगाह रखी, अच्छी तरीके से देखभाल की। गिविंग नो फूड, और उसको भोजन नहीं दिया, खाने को कुछ भी नहीं दिया। आगे लिखा है बट प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी का मतलब होता है अधिक, अधिक, बहुत ज्यादा, प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी पीने को बहुत दिया। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। बी में लिखा है गिव अ लॉट ऑफ फूड, बहुत भोजन दिया, ऐसी बात नहीं थी, राइट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपका है इन 2 वीक्स, 2 का मतलब 2, इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिथ, लिथ का मतलब होता है लचीला। 2 सप्ताह में ट्रिकी कैसा हो गया? लचीला हो गया, मीन्स चलने फिरने लगा, आराम से एक्टिव हो गया। पहले वो चुपचाप लेटा रहता था गलीचे पे खा पी के आराम से। हार्ड मसल्स, मसल्स भी उसके मजबूत हो गई। तो जब वो लचीला हो गया, हार्ड मसल्स हो गया, तो क्या हो गया? 4 ऑप्शन उसके हैं। पहला ह्यूमन बीइंग, भाई ट्रिकी एक डॉग है तो ह्यूमन बीइंग तो नहीं हो जाएगा, तो ये वाला गलत है। बी में लिखा है बर्ड, लचीला हो के वो चिड़िया तो नहीं बन जाएगा, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन है। सी में लिखा है एनिमल, तो डॉग एक एनिमल है तो एनिमल ही रहेगा, इसलिए सी वाला विकल्प इसका सही है।